चलो आगे बढ़ते हैं भाई। लास्ट क्लास में हमने सर्च तक कर लिया था ना। अब बचा है हमारा अपडेट पेज। ठीक है, वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग अपडेट पेज। इसमें आईडी वगैरह पास करने की जरूरत आपको। देखो, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप आईडी को भी बॉडी में भेज दो, ठीक है। या फिर आप आईडी को गेट आपको आईडी को यूआरएल में भेज दो और बाकी डेटा को बॉडी में भेज दो। अब जब हम आईडी को बॉडी में मतलब बाकी डेटा बॉडी में भेज रहे हैं तो आईडी को भी बॉडी में भेज देते हैं। या रहने दो, एक काम करो यहीं पर रहने, ठीक है। जैसे बाकी सब में किया वैसे ही करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हम लोग रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। अगर नहीं, मतलब रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो मैसेज होगा रिकॉर्ड नोट फाउंड, कि भाई जिसे आप अपडेट करना चाहते हो वो रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर रिकॉर्ड मान लो अवेलेबल है तो क्या करना हम लोगों को। एक सेकंड, सबसे पहले तो भाई हमें serializer में एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। serializer के अंदर हम लोगों को चीजें मतलब एक्सप्लेन कर लिखनी पड़ेंगी। यहाँ पे जैसे हमने क्रिएट का बनाया ऐसे अपडेट का फंक्शन बनेगा। एक सेकंड। क्या करना है भाई, सबसे पहले हमें जैसे क्रिएट का फंक्शन बनाया है वैसे ही हमें अपडेट का फंक्शन बनाना है, ठीक है। अपडेट में एक तो सेल्फ होगा, ठीक है, जो आपका बेस वाला काम करता है। दूसरा होगा इंस्टेंस, मतलब रिकॉर्ड आपका। और तीसरा होगा आपका वैलिडेटेड डेटा, ठीक है। अब भाई देखो, मेरे पास नेम, ईमेल, फोन, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी, स्टेट, आईडी छोड़ के बाकी कुछ भी अपडेट हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कि यूजर नेम भेजेगा अपडेट करने के लिए या ईमेल भेजेगा या फोन भेजेगा, कुछ भी भेज सकता है ना। तो हम लोगों को कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ नेम इन validated data and valid data validated data index name
नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक। सिंपल है भाई, कि भाई वैलिडेटेड डेटा में नेम फील्ड है और नेम फील्ड ब्लैंक नहीं है, तो मुझे नेम को अपडेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेंस डॉट नेम में असाइन कर दूंगा वैलिडेटेड डेटा इंडेक्स नेम। बाकी सबके लिए भी सेम ही करना है मुझे। कितनी फील्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड है। 1 2 3 4 5 6 करी है, 7 पर। ये लो भाई। तो इसमें भाई नेम हो गया पहले, देन मुझे क्या करना है इसमें, ईमेल, देन फोन। फोन के बाद मुझे क्या करना है, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन के बाद में सैलरी। सैलरी के बाद में सिटी, एंड एक सेकंड, एंड स्टेट। तो मतलब इनमें से जो भी वैल्यू पास हुई होगी उस वैल्यू को हमें अपडेट कर लेना है बस। देन हमें क्या करना है, इंस्टेंस को सेव कर लेना है। एंड यहां से क्या करेंगे, रिटर्न इंस्टेंस। यहां पे हमने नया बनाया था, यहां पे भाई हमने अपडेट किया। सिंपल सी चीज है। अब एक बार हम लोग चलेंगे अपने व्यू पेज में, अपडेट। जैसे भाई मुझे डेटा मिल गया, जो डेटा मैंने अपडेट रिकॉर्ड अपडेट करना है, ये तो मुझे मिल गया। बाकी डेटा मुझे भाई कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये स्ट्रीम पाइथन डेटा तक का पार्ट मुझे एज इट इज चाहिए। इनफैक्ट यहां तक का पार्ट एज इट इज चाहिए। तो हमने डेटा ले लिया, ठीक है, स्ट्रीम पाइथन डेटा। अच्छा इसमें यार एक काम करना पड़ेगा मुझे, ये हटाओ। मैं आईडी को अलग से नहीं भेज रहा, इसी में भेज दूंगा। स्ट्रीम, स्ट्रीम के अंदर पाइथन डेटा, ठीक है। पाइथन डेटा वहां से मुझे टेम्पररी तो नहीं लेना है मुझे, ये भी हटाओ। पाइथन डेटा जो मुझे मिल रहा है इससे मेरा काम चल रहा है। स्ट्रीम, स्ट्रीम के बाद पाइथन डेटा हमने पार्स करके पाइथन डेटा इसमें गेट कर लिया। एक सेकंड, हमें क्या करना चाहिए भाई, हमें लगाना है ट्राई में, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है इसमें। एक्सेप्ट ब्लॉक में पास करेंगे ये वाला मैसेज। जो ट्राई ब्लॉक मैंने ऊपर लिखा है ना, इसकी जरूरत नहीं है। ये मैसेज यहाँ रखना, ये हटा देता हूँ। इसके अंदर पास, और इस कोड को मैं थोड़ा आगे शिफ्ट कर दूँ। देखो भाई हमने स्ट्रीम लिया, स्ट्रीम से हमने पाइथन डेटा ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डेटा गेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट सपोज ईएमपी डेटा या एम्प्लॉय सीरियलाइजर। नहीं, पहले तो मुझे डेटा गेट करना पड़ेगा। एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट वेर आईडी इक्वल्स टू पाइथन डेटा। इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, आईडी फील्ड मिल जाएगी।
अगर मुझे रिकॉर्ड मिल रहा है तो ठीक है, अगर यहाँ पे एरर आ जाएगा तो ये चला जाएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है भाई। और ये दो लाइनें मुझे ऊपर ही रखनी है इसमें। एम्प्लॉय सिलाइजर इक्वल टू एम्प्लॉय सिलाइजर, मुझे यहाँ पे पास करना होगा डेटा। पहले डेटा पास कर देना है। ठीक है। और मुझे इसमें पास पास करना है पार्शियल ट्रू। पार्शियल ट्रू का मतलब होगा कि भाई हो सकता है मैं पूरा रिकॉर्ड अपडेट ना करूं, मैं सिर्फ आधा ही रिकॉर्ड अपडेट करूं। ठीक है। या कोई एक फील्ड अपडेट करूं, तो इसलिए होता है ये। एक सेकंड, इसमें पाइथन डेटा भी तो देना पड़ेगा। या डेटा पैरामीटर अलग होता है इसमें। इसमें एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पास कर देता हूँ मैं डेटा पार्शियल ट्रू। इसका नाम चेंज कर देता हूँ। इसका नाम लेट सपोज ईएनपी रख देता हूँ। ठीक है भाई। ये जो मैं ईएनपी पास कर रहा हूँ, ये किस में जाएगा? इंस्टेंस में। जो मैंने अभी अपडेट वाले फंक्शन में इंस्टेंस बनाया है, ये उसमें जाएगा। और पाइथन डेटा जाएगा वैलिडेटेड डेटा के अंदर। पार्शियल ट्रू का मतलब है कि हो सकता है एक ही फील्ड अपडेट हो, ऑल फील्ड अपडेट नहीं कर रहा हूँ। मुझे भी यहाँ पे चेक करना है इफ एम्प्लॉय सिरियलाइजर इज वैलिड। तो मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय सिरियलाइजर को मैं कर दूंगा सेव। एंड ये जो डेटा है ये मैं रिटर्न कर दूंगा इसमें। और अगर कंडीशन कुछ गड़बड़ आए, फिर मुझे रिटर्न करना है एक मैसेज रिजल्ट फेल। फेल का मैसेज होना चाहिए ना। क्या लिखे मैसेज? इनवैलिड डेटा। अब इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हमने क्या किया। भाई अपडेट पेज में सबसे पहले स्ट्रीम मिलेगा हमें, पोस्ट के थ्रू डेटा आएगा। पाइथन डेटा में सब कुछ हमें मिल जाएगा, आईडी जरूर पास करेंगे जिसको अपडेट कर। ठीक है। अगर रिकॉर्ड मिले तो ठीक, अगर रिकॉर्ड ना मिले तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अगर रिकॉर्ड मिल रहा है तो मैंने रिकॉर्ड ईएमपी ऑब्जेक्ट में रखा, एम्प्लॉय सिलाइजर में पास किया इंस्टेंस। ये इंस्टेंस में पास हो जाएगा, ये डेटा किस में पास होगा? वैलिड डेटा के अंदर। ठीक है। पार्शियल ट्रू मतलब कि मैं यहाँ पे सभी फील्ड को अपडेट नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कोई एक दो फील्ड ही अपडेट, इसलिए पार्शियल ट्रू किया। अगर ये वैलिड डेटा है सेव करो और मैसेज बोल दो कि रिकॉर्ड अपडेट हो गया, अदरवाइज बोल दो इनवैलिड डेटा है। अब इसे कॉल करने के लिए हमें बनाना है यूआरएल्स के अंदर। इसमें ये पास नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैंने आईडी नहीं ली है। अपडेट पेज। अब इसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं भाई एक बार। पहले यहां से गेट कर लेते हैं क्या क्या डेटा है मेरे पास। देख रहा है ना? अच्छा, मैंने अपना प्रोजेक्ट शायद रन नहीं किया है अभी तक। ये ठंडा कर दिया है नहीं? सारे रूम देखा है, नए रूम की। यहाँ से भाई सेंड कर दो। ये तीन रिकॉर्ड मेरे पास आए। एक से। मुझे अब क्या करना है? पुट करना है। पुट भी पोस्ट रिक्वेस्ट जैसा ही होता है। यहाँ पे क्या करो, अपडेट, यहाँ पे लगा दो स्लैश बॉडी रो डेटा। जेसन सिलेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, आईडी लिख देता हूँ मैं लाइक वन। जो नितिन चौहान रिकॉर्ड है इसी को मुझे अपडेट करना है। लाइक नेम में डाल देना है मुझे नितिन।
यहाँ पे मैं सैलरी डाल देता हूँ 1,20,000 लेट सपोज। मैं बस दो चीजें अपडेट करूँ, ठीक है। और इस रिकॉर्ड को मैं सेंड कर देता हूँ पुट करके 403 फॉरबिडन CSR टोकन एग्जाम्प्ट करना पड़ेगा। व्यू में जाओ और यहाँ पे कर दो @CSRF एग्जाम्प्ट। अब देखते हैं भाई, डन, रिकॉर्ड इज अपडेटेड। चेक करेंगे कि क्या सही में रिकॉर्ड अपडेट हुआ है। आई मैं कर देता हूँ गेट, और आईडी थी इसकी 1। ये देखिए नितिन राजपूत नाम आ गया, सैलरी भी अपडेट होगी। ठीक है भाई, बाकी चीजें एज इट इज है। एक बार अब ये देख लो, कोई चीज समझ में आई हो तो पूछ लो। जेसन रेस्पॉन्स किसमें पूरा बोलो यार, क्या कहना चाह रहे हो। जेसन नहीं होता, जेसन होता। जेसन रेस्पॉन्स, अच्छा जेसन रेस्पॉन्स किसी लाइब्रेरी में होगा तो भाई होगी चाहिए। देखते हैं अभी, फ्रॉम जेंगो .http import जेसन रेस्पॉन्स, जी है इसमें जेसन रेस्पॉन्स is not accessed. Okay, HTTP response class that consume data to be serialized to JSON. पैरामीटर में डेटा जाएगा, डेटा टू बी डम्प्ड इनटू जेसन। बाय डिफॉल्ट ओनली डिक्शनरी ऑब्जेक्ट आर अलाउड टू बी पास ड्यू टू अ सिक्योरिटी फ्लो बिफोर ECMAScript 5। इसमें ओनली डिक्शनरी डेटा आपका पास होगा, और जो हम लोग कन्वर्ट तो इसमें भी करना पड़ेगा, serializer तो इसमें भी। क्योंकि जो serializer जो हमारा डेटा आता है ना क्वेरी से, वो हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, पाइथन डेटा नहीं होता। तो कन्वर्ट तो उसे भी करना पड़ेगा। बस ये है कि एचटीटीपी रिस्पॉन्स में जो हम लोग ये लिख रहे हैं, ये थोड़ा छोटा होता है। जेसन रिस्पॉन्स भेज दोगे आप बस, और कुछ नहीं। यूज करके देख लेते हैं अगर एक बात। तो देखो जेसन रिस्पॉन्स हमने गेट कर लिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे गेट कर लेता हूँ इसमें, इसमें करता हूँ गेट वाले में, ठीक है। इस लाइन को कमेंट कर दिया, इसे भी कमेंट कर दिया। देखते हैं बिना कन्वर्ट किए जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। रिटर्न जेसन जेसन पार्सर नहीं, जेसन रेस्पॉन्स, और इसके अंदर मुझे भेजना है डेटा, डेटा, डेटा। देखते हैं भाई, ये डिक्शनरी में जाना चाहिए क्या। एक मिनट रुको तो सही, देखने दो क्या आ रहा है। इंटरनल सर्वर की मस्ट बी स्ट्रिंग इंट फ्लोट बुलियन नन नॉट क्वेरी सेट। नॉर्मल डेटा पास नहीं, मतलब ये डेटा नहीं पास होगा, सिलाइजर देना पड़ेगा। सिलाइज से कन्वर्ट करके, तो यहाँ लिखता हूँ डेटा सीरियलाइज। और सिलाइजर के अंदर भी क्या होता है, डेटा होता है डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में। अब इसको देख लेते हैं, सेंड। अभी भी इशू, वो तो कोई नहीं भाई, डिक्शनरी के बिना भी हो जाएगा। ये लो, कहाँ गया कहाँ गया, गेट पेज। ये लो, पूरा ही पास कर दो। चलो स्टैंड, डेटा आ गया आपके पास। तो मतलब कहने का ये है कि जो ये रिस्पॉन्स वाला मैसेज सेंड हो रहा है, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। बाकी भेजना तो आपको वही पड़ेगा, मतलब सिग्नेचर की जरूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। ये आप कर, ठीक है। और देखा जाता है इसमें भी तो वही है, बस जेसन रेंडर लगाया है जो कन्वर्ट कर दे। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी चल जाता है। बस बताना पड़ता है सेफ, सेफ रखने के लिए कि भाई हमारा डेटा किस टाइप, ऑप्शनल पैरामीटर होता है। मर्जी आपकी, अगर ये यूज करना है जेसन रिस्पॉन्स तो जेसन रिस्पॉन्स यूज कर लो।
इंपोर्ट कर लेना Django HTTP से, बहुत सारी लाइब्रेरीज है ऐसे इसमें। ठीक है भाई। अब ये क्रड हो गया पूरा, सर्च हो गया ना, सर्च हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, गेट सिंगल हो गया, गेट हो गया, क्रिएट हो गया, सारे हो गए। चलो भाई, अब एक लास्ट क्रड और बनाएंगे हम यहाँ पे। इसमें मैं दो टॉपिक एक साथ पढ़ाऊंगा भाई आपको, क्लास बेस्ड व्यू भी पढ़ाऊंगा और दूसरा फॉर्म्स भी पढ़ाऊंगा, Django फॉर्म्स। फॉर्म्स दो तरीके से आप लोग बना सकते हो, एक तो टेम्पलेट में HTML CSS की हेल्प से, और दूसरा होता है जैसे हम लोग मॉडल्स बनाते हैं वैसे हम लोग क्लास भी बना सकते हैं। ठीक है, एक बार ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। Django क्लास बेस्ड व्यूज, ऑफिशियल वेबसाइट Django प्रोजेक्ट। यार देखना कि ठंडा कर भी रहा है नहीं, पर खड़े होकर देखना, देखो से खड़े होकर, सारे में से हैं यार। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है भाई आपका क्लास बेस्ड व्यू। अभी तक जो प्रोजेक्ट हमने बनाए वो सब किस में थे, फंक्शन बेस्ड व्यू में। मर्जी दोनों की है आपकी, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। फंक्शन बेस्ड व्यू यूज करना ज्यादा इजी रहता है, क्लास बेस्ड व्यू यूज करना थोड़ा सा ट्रिकी है। लेकिन क्लास बेस्ड व्यू में कुछ फायदे भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कोड रिडंडेंसी, आपको सेम कोड दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ वैलिडेशंस मिल जाते हैं इसमें आपको। सो a class, a view is a callable which take a request and return a response। view क्या होता है, एक कॉलेबल ऑब्जेक्ट है जो रिक्वेस्ट लेता है एंड रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, अब चाहे वो फंक्शन हो चाहे वो क्लास हो। दिस कैन बी मोर देन जस्ट अ फंक्शन, कह रहे फंक्शन से जस्ट फंक्शन नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें हैं। एंड Django प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ सम क्लासेस विच कैन बी यूज एज व्यू। तो इसमें क्लास बेस्ड व्यू, बिल्ट इन क्लास बेस्ड जेनरिक फॉर्म हैंडलिंग विद क्लास बेस्ड व्यू, ये और मिक्सेंस, इसमें कई सारे तरह के एग्जांपल्स इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, तो एक होता है टेम्पलेट व्यू, एक होता है नॉर्मल व्यू, एक होता है जेनरिक व्यू। ठीक है, तीनों का फायदा क्या है, जैसे ये मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि तीनों का फायदा क्या है। टेम्पलेट व्यू का मतलब है जस्ट अगर आपको टेम्पलेट रेंडर करना है, ये आप डायरेक्टली यूआरएल में लिख सकते हो। मतलब इससे फायदा क्या मिलेगा कि आपको व्यू लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कैसे काम करेगा, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं इसके लिए और सभी के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ई क्लास Django, फोल्डर का नाम ले लेते हैं, एक मिनट, फोल्डर ऐसे क्यों बना रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखिए CMD। Django हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, तो इसका नाम लिखता हूँ मैं क्लास बेस्ड व्यू एग्जाम्पल, नाम थोड़ा बड़ा है बट ठीक है। CD क्लास बेस्ड व्यू एग्जाम्पल, इसके अंदर बना लेते हैं अपन एक ऐप, स्टार्ट ऐप,
मेन है, ठीक है। एंड VS कोड में से ओपन करें। मेन ऐप के अंदर भाई मैं एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बना लेता हूँ, और इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर मैं एक index.html नाम की फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। इसमें एक बॉयलर प्लेट में लगा देता हूँ अपनी। इतना अजीब सा क्यों हो रहा है? इतना दिख रहा है ना आपको? चलो आ रहा है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। अरे मुझे लग रहा है ना टैब का साइज बढ़ा दिया मैंने, है ना। सेटिंग, टैब साइज 15 कर दिया, 5 ही शायद ठीक रहेगा। टैब का साइज बढ़ गया। अरे ये जो इतना छोटा हो गया, ये कैसे बढ़ेगा? दिख ही नहीं रहा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें तो क्या ही दिखेगा, मुझे नहीं दिख रहा। सेटिंग्स, तो छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें फिलहाल मैं बस एक H1 लगा देता हूँ। हेलो, वाइट, और ये हटा देता हूँ। यहाँ जाते हैं URL फाइल के अंदर। अच्छा एक सेकंड, सेटिंग्स में जाओ और ऐप को इंस्टॉल कर लो। ऐप का नाम क्या है? मेन है, ठीक है। एंड URL फाइल के अंदर जाइएगा। ये, ये बहुत छोटा हो गया है। देखिए मुझे भाई होम पेज कॉल करना है। एक तरीका है कि टेम्पलेट व्यू के थ्रू मैं इसे डायरेक्टली रेंडर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पाथ होम पेज, ठीक है। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे जाओ, देखो क्या लिख रहा है, जैंगो व्यू जेनरिक इंपोर्ट टेम्पलेट व्यू, मतलब फ्रॉम जैंगो डॉट व्यूज डॉट जेनरिक, ये जेनरिक व्यू होता है, ठीक है। इंपोर्ट टेम्पलेट व्यू। एक सेकंड, हेलो, हेलो। ठीक है, हमने क्या किया, टेम्पलेट व्यू कॉल कर लिया जेनरिक से, हालांकि जेनरिक से होते हैं सब कुछ। हमें लिखना है यहाँ पे टेम्पलेट व्यू डॉट एज व्यू, एज व्यू फंक्शन। अच्छा अगर मान लो मुझे वो व्यू बनाना है, पहले क्लास बेस्ड व्यू बना दिया मैंने, कोई
क्लास बनाई, उसके अंदर कोई फंक्शन बनाया, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वो फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, फिर एस व्यू वहां से, और एस व्यू में फिर आपको टेम्पलेट का नाम दे देना। टेम्पलेट नेम क्या रखा है मैंने इसका। ठीक है, अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं, क्या ये काम करेगा। पाइथन पी वाई मैनेज डॉट पी वाई, कुछ और छोटा नहीं हो गया ये। सही लिखा। इसका साइज कैसे बढ़ता है यार। ठीक है भाई, हेलो वर्ल्ड चल गया आपका। अब देखो, हमने यहाँ पे कोई व्यू ही नहीं बनाया, हमने बस क्या कर दिया, टेम्पलेट व्यू। टेम्पलेट व्यू आपको एक बना हुआ फंक्शन मिल जाता है, ठीक है, वो सारा काम ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। लेकिन ये इसका काम सिर्फ इतना है कि आपने टेम्पलेट को रेंडर कर दिया। जैसे आपकी वेबसाइट में कुछ पेज ऐसे होते हैं जिसमें डेटाबेस से कोई डेटा नहीं ले जाना होता है, या फिर फ्रंट एंड से हमें कोई डेटा नहीं लेना होता है। जैसे आपके पेज का प्राइवेसी, एक होता है ना प्राइवेसी पॉलिसी पेज होता है, टर्म एंड कंडीशन पेज होता है, एफएक्यू पेज होते हैं, या आपका अबाउट पेज होता है। तो इसमें जो डेटा लिखा है सो लिखा है, ना तो वहाँ कोई फॉर्म होगा, ना तो वहाँ पे कोई डेटा होगा। तो इस तरह के पेज को बिना व्यू बनाए डायरेक्टली आप रिटर्न कर सकते हो। समझ में आया। बट अगर मान लो आपको ऐसे नहीं करना है, तो फिर उसके लिए आपको प्रॉपर व्यू में जाके क्लासेस बनानी पड़ेगी। ठीक है, वो कैसे करेंगे बात करेंगे, पहले एक काम करते हैं, इसे इसमें बूट स्ट्रैप वगैरह बना के इसे प्रॉपर दिखा देते हैं कि भाई हमें वेब एप्लीकेशन के लिए क्या क्या चीजें करनी है। तो मैं चलता हूँ भाई यहाँ से गेट बूटस्ट्रैप पे, इसको मैं कमेंट कर देता, हाइड कर देता हूँ। ओके भाई, सो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, गेट बूटस्ट्रैप। तो गेट बूटस्ट्रैप में भाई हमें चाहिए सीडियन लिंक्स। मैं सीडियन लिंक यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी किया इसे, और यहाँ पर देता हूँ मैं इसे पेस्ट। ये लो भाई, दूसरा ये उठाते हैं यहाँ से और इसे पेस्ट कर देते हैं कहाँ पे, बॉडी में। और इसमें मुझे टेम्पलेट्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक ब्लॉक बना देता हूँ, किस नाम से, टाइटल के नाम से। ये वही है जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, कुछ अलग नहीं है फिलहाल। एंड ब्लॉक, इसका टाइटल का नाम लिख देता हूँ मैं, क्रड क्लास बेस्ड व्यू। ये क्या है हमारा, टाइटल जैसे मन करे वैसे लिख देना, जरूरी है जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखो, चॉइस आपकी है। और मुझे भाई बॉडी पार्ट रखना है ये, तो यहाँ लगा देता हूँ मैं ब्लॉक बॉडी एंड ब्लॉक। हम लोग चलते हैं यहाँ से और डॉक्स में, मैं चाहिए एक नया बार, इस नया बार को करते हैं कॉपी, एंड यहाँ पे कर देते हैं अपन पेस्ट। इसे करता हूँ मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, नया बार लेता हूँ मैं क्रड। इसका यूआरएल क्या होगा, ये। और बाद में अगर चेंज हो जाए तो मुझे यहाँ पे आके चेंज ना करना पड़े, इसलिए क्या लिख दो, यूआरएल पेज का नाम, यूआरएल पेज का नाम रखूंगा मैं home। ठीक है, हालांकि फिलहाल रखा नहीं है, रखना पड़ेगा, तो इसका नाम रख देता हूँ मैं home। ठीक है भाई, एक बार देख लेते हैं सब कुछ ठीक है नहीं है, क्यों नहीं आया। हम्म, क्या नहीं हुआ सर, रिफ्रेश नहीं, ऑटो सेव एक्सटेंशन की वजह से दिक्कतें रहती है इसमें। चलो कोई बात नहीं, हमारा एक क्रड आ गया है, ठीक है भाई, समझ में आ गया ना।
अब इसमें जो फालतू चीजें तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे एक तो भाई यहाँ पे चाहिए ऐड के नाम से, या होम रहने देता हूँ पहले तो। ठीक है। अभी हालांकि इसमें कुछ यूआरएल है नहीं, इसलिए मैं खाली छोड़ दे रहा हूँ, इसमें लगा देता हूँ मैं ऐड। ड्रॉप डाउन मुझे बनाना नहीं है, मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और डिसेबल्ड लिंक भी नहीं चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और बटन आउटलाइन सक्सेस की जगह लाइट कर देता हूँ। टेरिटरी कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ प्राइमरी। ठीक लग रहा है। इसमें टेक्स्ट लाइट, मैं बहुत ज्यादा भाई सीएसएस पे फोकस नहीं करना चाहता, कॉन्सेप्ट समझना है हमें, इसलिए हम लोग बस जो डिफॉल्ट क्लासेस है बूटस्ट्रैप की वो लगा लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते। ठीक है भाई, फॉर्म थोड़ा छोटा आ रहा है, फिर इसको थोड़ा बड़ा, ये वैसे ठीक लग रहा है ना इतना भी, इतना भी ठीक है। देन भाई आपका जहाँ पे बोर्ड ये ब्लॉक ऐड हो रहा है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं फुटर सेक्शन, जिसमें लिख देता हूँ मैं पी कॉपी राइट @ माई क्रड ऐप डॉट कॉम। वैसे ऐसी कोई वेबसाइट है नहीं, तो मैं रैंडम लिख रहा हूँ, ठीक है। बीजी प्राइमरी टेक्स्ट इन सेंटर टेक्स्ट लाइट पैडिंग 2। एंड ये आना चाहिए फिक्स्ड इधर बॉटम पे। सिंपल है भाई। चलो ये हमने बना दिया। ओके, अब भाई फिलहाल के लिए मुझे अपना मॉडल भी बनाना पड़ेगा। मैं सेम वही मॉडल बनाऊंगा जो मैंने फंक्शन बेस्ड व्यू में बनाया था एम्प्लॉय के लिए। तो एक क्लास बनाओ एम्प्लॉय के नाम से, ताकि मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए पहले क्या था ये क्या था, उसमें क्या क्या सिमिलरिटीज होंगी, उसमें क्या क्या डिफरेंट है। देखो मॉडल में सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं है। टेम्पलेट्स में सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं है, बस फॉर्म की जगह थोड़ा सा चेंज है, और बस आपका लॉजिक चेंज है व्यू वाला। ठीक है। एम्प्लॉय क्या लिखोगे आप यहाँ पे, मॉडल्स डॉट मॉडल, आईडी चाहिए इन विच वी हैव टू असाइन मॉडल्स डॉट मॉडल एंड क्या लिख रहा हूँ यार, नेम मॉडल्स डॉट केयर फील्ड मैक्स लेंथ लेट्स सपोज 30, ईमेल फील्ड मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड मैक्स लेंथ कितना